प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर से बातचीत कीजिए। रेजा ले शली तलबा दे आंत्रे ले जले त्रली जगपगान दले ब्रोन तले गेजेले के दिंग्रगा ब्रगान दले तरे जली तली तलबहा एंदले तरी सली तरी तमान जले तरे सली तबहा मोंत्रले जले त्रली ब्रगा ब्रगान से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु फिर से हम धन्यवाद देते हैं हमारी समझ की आंखों को खोलने के लिए। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप। वाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलिए, स्वागत है आपका। मुझे विश्वास है कि आपने डॉक्यूमेंट्री देखी। मुझे विश्वास है कि आप उसके द्वारा सचेत हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो कैसे खतरनाक मोड़ पे आ चुकी है, जहां पर दुनिया न्याय के लिए और विनाश के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि वॉच एंड प्रे, सचेत रहो और प्रार्थना करो। आजकल बहुत कम माँ बाप आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने बच्चों के साथ खुश हैं। बहुत कम। बच्चे उनकी परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन चुके हैं। घरों में शांति नहीं है, घरों में क्लेह है, लड़ाई है, अशांति है, क्योंकि शैतान अपनी योजनाओं के द्वारा घरों में घुस चुका है। और क्योंकि लोगों को आत्मिकता के बारे में नहीं पता है, वो लोग जिनको आत्मिकता के बारे में पता है वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठा के उन लोगों को बर्बाद कर रहे हैं जो इन बातों को सच नहीं मानते। जैसे कि सिखाया गया, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, शैतान वैतान नहीं होता है। और बहुत से लोगों को बहुत सारी वस्तुएं हानिकारक नहीं लगती, पर उनके पीछे एक बड़ी साजिश है, उनके पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। जैसे आपने डिज्नी के बारे में देखा। सोचिए, डिज्नी जो बचपन से हम देखते आए, कैसे वो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इससे हमें अलार्म हो जाना चाहिए। ये वो समय है जब हर मसीह को अपनी मसीहत को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ये मेरे और आपके बच्चों के बारे में कहा गया है कि कैसे उनके दिमागों को बर्बाद किया जा रहा है, कैसे उनको गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कुछ और साइन दिखाना चाहता हूँ। 2 साइन और हैं कि वो आपको लग सकते हैं कि सरल से हैं, मेरे बच्चों ने बना दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, एक है, चलिए पहला दिखा सकते हैं ये साइन। इनफैक्ट अभी 2 बच्चे मेरे कमरे में थे, एक बच्चा ये साइन बना रहा था 1 मिनट पहले। और ये शैतान का साइन है। इसे कहते हैं डेविल्स गोट साइन, जो आपके बच्चों को कूल बनने के लिए सिखाया गया है। शैतान का सिंबल है गोट, बकरी, और ये बकरी के क्राउन का साइन है, जो कि शायद आप भी अपने बच्चों के साथ बना रहे हो। वो पेप्सी की बोतल पीते समय, कोक की बोतल पीते समय वो साइन दिखाते हैं, केवल आपको बताने के लिए कि आप किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे नहीं कर सकते। ये साइन है।
डेविल साइन, इसको कहते हैं डेविल्स हैंड साइन। एक और साइन दिखा सकते हैं हम, ये साइन, ये इसको कहते हैं डेविल्स ट्रायंगल। जितने भी आप म्यूजिशियन देखेंगे वो अपने गानों के बीच में इस साइन को जरूर बनाएंगे। यही कारण है कि उनके म्यूजिक वीडियो वायरल हो जाते हैं। ये दुनिया में दो ही चीजें हैं, या तो शैतान या परमेश्वर। अगर आपको नहीं पता है तो आप पतरस की तरह कब शैतान के द्वारा चलोगे आपको नहीं पता होगा, आपके बच्चे कब शैतान के द्वारा चलेंगे आपको नहीं पता होगा। सोच के देखिए, ये बिल्कुल सरल सा दिखने वाला साइन शैतान का साइन है, दैट इज कॉल्ड डेविल ट्रायंगल। कितने लोग हैं जो इस साइन को मजाक मजाक में ही बनाते हो, कितने बच्चे हैं जो इसको बनाते हैं, कैसे इनको प्रमोट किया जाता है। सो ये जो मीटिंग है ये आपको जगाने के लिए है कि आप जाग जाओ, आप जाग जाओ, आप जाग जाओ, आप सचेत हो जाओ, आप प्रार्थना करो, पता करो कि दुनिया में क्या हो रहा है। और इनफैक्ट दुनिया आपको नहीं बताएगी दुनिया आपको कैसे बेवकूफ़ बना रही। आखिरी के 6 महीने बचे हैं भाइयों और बहनों, जिसमें हमें सुसमाचार के काम को पूरा करना है। और आपको लग रहा था रैप्चर मजाक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रैप्चर नज़दीक है। इस दुनिया में सब कुछ कर लिया है जो न्याय के लिए हो सकता है। दुनिया न्याय के लिए पूरी तरह से तैयार है। केवल मैं और आप हैं जिनके पास थोड़ा काम बाकी है लोगों को सुसमाचार सुनाने का, जिसकी वजह से न्याय रुका हुआ है। नहीं तो ये दुनिया पूरी तरह से न्याय के लिए तैयार है। दुष्टता पूरी तरह बढ़ चुकी है। जिस तरह से बाइबल बताती है कि नूह के समय में पाप इतना बढ़ गया था, परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको नष्ट कर देता हूं। हम उसी मुकाम पे आ पहुंचे हैं फिर से, जहां पर दुनिया में पाप बढ़ चुका है और दुनिया न्याय के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसमें सबसे बड़ी लड़ाई वो आपके बच्चों के द्वारा लड़ रहे हैं। आपके बच्चों को फंसाकर वो आपको फंसाना चाहते। अभी मैं पढ़ रहा था, एक माँ बाप, बच्चे का जन्मदिन था, 16 साल का बच्चा, सूरत में, अभी थोड़ी देर पहले की बात। उन्होंने कहा हम केक लेने जा रहे हैं। उसने कहा मैं भी केक लेने आऊँगा। तो उसने कहा नहीं बेटा तू घर पर रुक जा, हम लोग तेरा केक लेके आते हैं। इतनी सी बात पे लड़के ने सुसाइड कर लिया। माँ बाप लौट के आए, लड़का लटका हुआ मिला। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों के द्वारा शैतान पहले से उनके दिमागों में घुस के बैठा हुआ है। पहले से घुस के बैठा हुआ इन साइंस के द्वारा, उन गानों के द्वारा। वो हैना मोंटाना, ये ब्रिटनी स्पीयर्स, ये गाने जो वो बच्चे गा रहे हैं, इन सब गानों के द्वारा वो पहले से उनके अंदर घुस के बैठा हुआ है। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाइज, हा हा हा। वो बता रहे हैं कि झूठ बोलना बड़ा फैशनेबल है। आपको वो एक पोइम लग सकती है, पर उन सारी चीजों के पीछे एक एजेंडा है। एजेंडा बोल सकते हैं, एजेंडा, शैतान का एजेंडा। और ये सही समय होगा कि आप उस शैतान के एजेंडे को समझो, अपने रोल को पहचानो। आप अपनी जिंदगी जिस तरीके से जी रहे हैं उस तरीके से नहीं जी सकते कि बस हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, आपके बच्चों की जिंदगी खराब कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। इनफैक्ट बहुतों की कर चुके हैं वो। जैसे मैंने कहा कि मैं बच्चों से पूछता हूं तुम्हारे माता पिताजी का नाम क्या है, नाम बोलना शुरू कर देते, मिस्टर और श्री तो चला गया है। ये सब उन्होंने सिखाया है कि माँ बाप का सम्मान नहीं करने का। स्कूलों में जाइए, स्कूलों में उनको बताया जाता कि नहीं, कि तुम लड़के पैदा हुए पर तुम्हें लड़की होने का पूरा हक है, पूरा हक है तुम्हें। आपको नहीं पता आपके बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि पास्टर हम क्या करें? प्रेज द लॉर्ड। सवाल यही आएगा, इतना सब हो रहा है, मैं क्या करूं? आपके पास कुछ तरीके हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। लिख लीजिए। मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये शैतानी चीजें हैं, ये आत्मा की चीजें, जीवन आत्मिक है। आप बिना प्रार्थना के अपने बच्चों को इन प्रभावों से नहीं रोक पाओगे। अपने नाते पोतियों को उनको उन प्रभावों से नहीं रोक पाओगे। सबसे पहला काम है, जिस तरह से शैतान ने आपके बच्चों के दिमागों का नियंत्रण लिया है, आप आत्मा में जाके अपने बच्चों के दिमागों का नियंत्रण वापस लो। ये आत्मिक लड़ाई है।
ये शरीर से नहीं लड़ी जाएगी, आपके डांटने से नहीं लड़ी जाएगी, आपके फटकारने से नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ाई आत्मा की है और आपको आत्मा में जाके वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आत्मा में लड़ाई लड़ने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर इस दुनिया में आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, एक मसीह की तरह अभागे हो आप पहले ही हार चुके हो। आप पहले ही हार चुके हो क्योंकि आपको प्रार्थना करना नहीं आती। आपके बच्चों के दिमागों का नियंत्रण लिया जा चुका है। उन्हें बताया जा चुका है कि ओ डार्विन का सिद्धांत, इसका सिद्धांत, उसका सिद्धांत, इंसान किससे आया? बंदर से आया। उन्हें ये चीज़ें सिखाई जा चुकी हैं, उनके दिमागों में एक गढ़ बनाया जा चुका है। जैसे अभी आपने देखा, फिर हमने आपको एक और डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, कैसे बोला जाता है लड़कियां पिंक पहनती हैं और लड़के ब्लू पहनते हैं। वो उसमें था क्या? आपने देखा? ये सारी चीज़ें इसलिए ताकि आपके दिमाग में वो जगह बना ले, ताकि अगली चीज जो वो आपसे कहें आप उसे सुन पाओ। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला काम क्या है? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बहुत सिखाने वाला हूं, चलिए लिखते रहिए। हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना एक अनिवार्य जिम्मेदारी है। बोलिए अनिवार्य जिम्मेदारी। आपके बच्चों के लिए आप ही को प्रार्थना करनी है। माँ बाप का काम केवल बच्चों को खाना पीना, पढ़ाई के लिए पैसे देना नहीं है। माँ बाप का सबसे पहला काम है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, उन्हें विश्व के दुष्ट प्रभावों से बचा कर रखना। ये माँ बाप का सबसे पहला काम है। एक माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी शैतान की सहायता कर रहे हैं। अब वो कितना भी रो लें, कितना भी कुछ कर लें, वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। सबसे पहला काम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना एक अनिवार्य जिम्मेदारी है और परमेश्वर हमें इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। अगर आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया, आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर नहीं कह पाओगे, ओ मेरे बच्चे के साथ गलत हो गया। परमेश्वर कहेगा तुम प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे थे। यह कहना काफी नहीं होगा मेरा बच्चा गलत दिशा में चला गया। आप ये कह के छूटोगे नहीं, आपको वहां पर प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर के साथ आत्मा के द्वारा सहभागिता करना है और उन गहरी वस्तुओं को जानना है जो हमारा दिमाग नहीं समझ सकता। हमारा दिमाग स्वर्ग की वस्तुओं को नहीं समझ सकता, पर हमारी आत्मा स्वर्ग की वस्तुओं को समझ सकती है। जैसे ये साइन जो मैंने आपको दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। फिर बच्चे आजकल कैसे मिलते हैं? सर मिला के मिलते हैं, सर से सर मिलाते हैं। वो शैतान का तरीका है मिलने का, क्योंकि जब बकरियां मिलती हैं तो ऐसे ही मिलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला क्या है? प्रार्थना। पढ़ो, बोलिए प्रार्थना। प्रार्थना। पास्टर क्रिस आगे कह रहे हैं ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे बच्चों के लिए कभी नहीं होंगी अगर हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर आप अपने बच्चों का भला भविष्य चाहते हैं, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। पढ़ो, बोलिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही आप अपने बच्चों के ऊपर मसीह के अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। मत कहीं हमने तुम्हें पैदा किया है, इस लाइन से कोई बच्चा सुधरने वाला नहीं है। हमने तुझे पैदा किया है, हमने तेरी फीस दी है, वो कहेगा मत देते, क्यों पैदा किया। इससे आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाओगे। सबसे पहला काम है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना और प्रार्थना के स्तर में अपने बच्चों के जीवनों का नियंत्रण लेना। अगली लाइन पास्टर यहां कह रहे हैं, एक बच्चा मुख्य रूप से उन तरीकों, स्ट्रेटजीज के द्वारा तैयार होता है जो बच्चे को बढ़ाते समय इस्तेमाल की गई। फिर से ध्यान रखिए, कुछ माँ बाप को शायद ये पता भी नहीं होगा कि बच्चों को बढ़ाते समय कुछ तरीके हैं जो आपको पता होने चाहिए। कोई कह सकता है तब क्या जब मुझे तरीका नहीं पता था। ये ऐसा ही है, अगर आपने भूमि को खाली छोड़ दिया है तो भूमि में कुछ उगेगा, पर जो उगेगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, कांटे और झाड़ियाँ उगेंगी। अगर आपको पता ही नहीं है बच्चों को कैसे बढ़ाना है,
आपके बच्चे उस तरीके से चले जाएंगे जिस तरीके से आप जाना नहीं चाहते थे, भले ही आपके अंदर कितनी भी अच्छी इच्छा क्यों ना हो। जीवन आत्मिक है, ऑलरेडी उनके दिमागों पर प्रभाव डाला जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चों कैसे आगे बढ़ेंगे? जिस तरह से उनकी परवरिश की जाएगी। कुछ पॉइंट हैं कि जो हमारी सेवकाई है बच्चों के लिए प्रार्थना करना। बोलिए, मेरी सेवकाई है बच्चों के लिए प्रार्थना करना। एक माँ बाप की तरह आपके पास एक सेवकाई है। वो सेवकाई क्या है? बच्चों के लिए प्रार्थना करना। ये एक सेवकाई है, बच्चों के लिए प्रार्थना करना। जिस दिन आपने बच्चों को जन्म दिया, आप उस सेवकाई में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेवकाई आपको सौंप दी गई। हो सकता है आपको देर से पता लग रहा हो, पर थैंक गॉड पता तो लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले, मेरे पास सेवकाई है मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करने की। क्या होगा उस सेवकाई में जब आप प्रार्थना करोगे? दर्शन। सबसे पहली चीज है दर्शन। ये एक उपकरण है जो परमेश्वर हमें देता है, जहां पर हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने में समय बिताते हैं। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है वो देखने में कि कैसे वो बच्चा आगे बढ़ना चाहिए। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, पर वो योजना आपको तभी पता लगेगी जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे। तब परमेश्वर आपको दिखा पाएगा इस बच्चे के लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है, परमेश्वर का उस बच्चे के लिए क्या दर्शन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे ही हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करेंगे, पवित्र आत्मा हमें बताएगा। और जब हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपके बच्चों के आसपास ऐसा वातावरण बनाएगा जहां पर वो सही चुनाव को कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उनके एओन में सही लोग आएंगे, उनके विश्व में सही लोग आएंगे, गलत जानकारी नहीं आएगी, कोई उनको भड़का नहीं पाएगा, वो गलत लोग उनके विश्व में नहीं आएंगे। क्या आपको पता आपके बच्चों के विश्व में कितने गलत लोग आते हैं? आपका बच्चे को कोई मुझसे कह रहा था, ओ हमारे बच्चों को सब लोग उठा लेते हैं। मैंने कि मैं अपने बच्चे को सब लोगों को नहीं उठाने देता, क्योंकि मुझे नहीं पता जो मेरे बच्चे को उठा रहा है वो क्या करता है, कैसा है वो। मैं नहीं चाहता हूं उस व्यक्ति की चीजें मेरे बच्चे के अंदर आ जाए। मैं अपने बच्चे के एओन में हर इंसान को नहीं आने दे सकता। हर आलतू फालतू आदमी मेरे बच्चे के विश्व में नहीं आ सकता। जिसको अच्छा लगता है लगे, जिसको बुरा लगता है लगे। मेरे बच्चे को बचाना, उसको बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हर व्यक्ति को अपने बच्चे के विश्व में नहीं आने दे सकता। ये काम मुझे सुनिश्चित करना है। यानी कि हर व्यक्ति आके मेरे बच्चे से बात करे, हर व्यक्ति मेरे बच्चे को समझाए, नहीं। मैं अपने बच्चों को वहां खड़ा नहीं कर सकता जहां पर लोग गाली बक रहे हैं, जहां पर लोग सिगरेट पी रहे हैं। मैं अपने बच्चों के सामने वो प्रोग्राम नहीं देख सकता, या मेरे बच्चे नहीं देख सकते जो उनके लिए अच्छे नहीं है। जिस तरीके से आप एक टीवी प्रोग्राम को देखते हो, बच्चे उस तरीके से नहीं देखते। जब आप टीवी प्रोग्राम को देखते हो तो आपका एम किस पर रहता है? मेन चीजों पर बच्चे सारी चीजें देखते और उनको पता है जो टीवी प्रोग्राम बनाते वो चीजें आपको दिखाई भी नहीं देंगी, बच्चों को दिखाई देंगी। और बच्चों को वो उन वस्तुओं से आकर्षित करना चाहते। अभी जैसे वो एक कार्टून है, हाथी वाला कार्टून, हाथी उसमें वो अपनी बम हिला रहा था और बच्चे भी बम हिला रहे थे। आपको लग सकता है बड़ा अच्छा है, आपके बच्चों को ऑलरेडी उन्होंने गलत चीज करना सिखा दी। ऑलरेडी एक गलत चीज करना वो सीख गए। जिसमें मैंने बताया, एक बच्चा भी वही साइन बना रहा था, मुझको और स्तुति को उसको सिखाना पड़ा, मत करिए। मुझे नहीं बताऊं उनके माँ बाप को पता भी है नहीं कि उनके बच्चा ऑलरेडी एक दिशा में जा रहा है, उनको नहीं पता है। शायद वो बच्चा मेरे ऑफिस में 1 मिनट पहले वो साइन जो मैंने आपको दिखाया वो बना, इसलिए मैंने आके तुरंत दिखाया। मैंने कहा वाह, वो सीख रहा है। वो अलग अलग तरीके से मुझे बना के दिखा रहा था, वही साइन जो मैंने आपको पहला वाला दिखाया। वो शैतान को बुलाने वाले साइन है। आपको नहीं पता लगेगा मेरा बच्चा क्यों किसी के साथ भाग गया, क्यों उसका एक्सीडेंट हो गया, क्यों वो आके गाली बक रहा है, क्यों वो चोरी कर रहा है। क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी में उन शैतानों को बुला चुका है, उन वस्तुओं को करके जो शैतानों को आकर्षित। योगा सबसे अच्छा तरीका है शैतानों को दुनिया में बुलाने का। योगा के हर आसन के पीछे एक ना एक शैतानी प्रवृत्ति है, हर आसन के पीछे।
प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? हर एंगल से कुछ शैतान है जो दुनिया में आ जाते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था कि आज कोई नहीं आ पाएगा। वो आपको लग सकती है केवल एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला क्या है? प्रार्थना। प्रेज बोली प्रार्थना। प्रार्थना में क्या होगा? दर्शन। हम अपने बच्चों को किस दिशा में भेजें, हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को चर्च से दूर रखते हैं। मैंने कि ओके। कुछ लोग अपने बच्चों को बोलते चर्च में कुछ नहीं करने का। मैंने कि ओके, चिंता मत कीजिए, इन बच्चों का भविष्य मुझे पता, ये स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने इनके अंदर परमेश्वर के लिए नफरत बैठा दी है। ये स्वर्ग नहीं जाएंगे और आपको बहुत दर्द होगा जब वो नहीं जाएंगे तो, क्योंकि आपको पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है। चलिए एक वचन दिखाता हूं, योशुआ 14:9, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी बोली बहुत इंपॉर्टेंट। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा। किससे कहा? यहोशू से। तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धराया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। पढ़ सकते हैं मेरे साथ फिर से? तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण। एक मां बाप की तरह आपको खुद सबसे पहले परमेश्वर की सारी बातों का अनुकरण करना है। इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धराया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होंगी। लिखा है यहां। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए अपनी संपत्ति छोड़ के जाना चाहते हो, परमेश्वर का अनुकरण करो, नहीं तो ये संपत्ति आपके बच्चों के काम नहीं आने वाली। बीच में कुछ ना कुछ होगा और ये संपत्ति आपके हाथ से छूट जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। बाइबल में केवल एक राजा था जो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को राजगद्दी पर देख पाया, दाऊद। आप कहोगे मूसा का क्या हुआ? मूसा के समय राज्य सिस्टम नहीं था, हमारा ही तो अब्राहम के समय वो सिस्टम नहीं था। गलत तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि राजा बनने का सिस्टम कब से आया? शाऊल से। और उसके बाद केवल एक ही राजा था जो अपनी आंखों के सामने अपनी संपत्ति अपने बेटे को दे पाया। कौन था? दाऊद, जिसने पूरी रीति से परमेश्वर का अनुपालन किया था। बाकी कोई राजा अपनी संपत्ति अपने बच्चे को नहीं दे पाया। तो आप मेहनत कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, ओके, और उस मेहनत में परमेश्वर का अनुकरण करना मत भूल जाएगा, क्योंकि आपने जो कुछ कमाया बच्चे के हाथ नहीं लगने वाला है। आपकी संपत्ति आपके बच्चे तक तभी पहुंचेगी जब आप खुद परमेश्वर का पूरी तरह से अनुकरण कर रहे हो। मैंने नहीं कहा है, वचन ने कहा है। देख लीजिए, लिखा है, फिर से पढ़ लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 पढ़िए। तब उस दिन, हाँ, चॉइस आपकी है, चुनाव आपका है। मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं। आप मुझे मालूम क्या बता रहे हो? कि आप परमेश्वर की नहीं सुनते हो। ये हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर की सुनो और आपके बच्चे आपकी ना सुने। ये असंभव है, ये असंभव है। बाइबल में ये नहीं लिखा है। अगर आप पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण करोगे, आपके बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे। इस बात की गारंटी है, गारंटी। क्या लिखा है? निस्संदेह।
बिना शक के इस बात की गारंटी है कि आपके बच्चे सही दिशा में चलेंगे। और आप ऑलरेडी क्रिश्चियन हो तो आपके बच्चों पर पहले ही शैतान का ज्यादा दिमाग है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप ही के बच्चे जो उसके हाथ से निकल गए, बाकी की तो उसके हाथ में ऑलरेडी हैं। आप ही के बच्चों की उसके हाथ से निकलने की संभावना है, क्योंकि आप यीशु मसीह को जानते हो। बाकी के बच्चे तो उसके हाथ नहीं, उनको जैसा चाहे वो चला सकता है। तो उसका पहला टारगेट है आपके बच्चे, ताकि वो उनको वापस उस रास्ते में ले आए जिस रास्ते में वो बाकी बच्चों को चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला क्या है? प्रार्थना। बोली प्रार्थना। भजन संहिता 127 3 से 5। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, चेता रहा हूं, सही है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर ने आपको बच्चे देके ऑलरेडी आपको एक इनाम दे दिया है, एक रिवॉर्ड दे दिया। लिखा है एंड द फ्रूट ऑफ द वूम इज हिज रिवॉर्ड। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर कोई चीज देता है वो उसमें दुख नहीं जोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसी को भी बच्चे दुख देने के लिए नहीं दिए, सुख देने के लिए दिए। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं। मत सोचिए आपने पैदा किया है। बहुत से लोग हैं जो वही करते हैं जो आपने किया, जिससे बच्चे पैदा होते हैं, उनके बच्चे पैदा नहीं हुए। कितनों को पता क्या कह रहा हूं? सच है नहीं? उनके बच्चे पैदा नहीं हुए क्योंकि परमेश्वर उनको बच्चे नहीं दिए। परमेश्वर ही जानता उनको बच्चे क्यों नहीं दिए। शायद परमेश्वर माँ बाप की जिंदगी जानता था, वो जानता था कि माँ बाप कहां जाएंगे। उसने कहा बेटर है बच्चे इनको ना हो तो अच्छा है। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। नेक्स्ट, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन से वाले लड़के? जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, वो वाले नहीं जो गलत रास्ते पे हैं। वो हाथ में तीर नहीं होंगे, सीने में घुसे हुए तीर होंगे। तो कुछ के बच्चे उनके हाथ में तीर नहीं है, सीने में घुसे हुए तीर हैं, उनका खून पी रहे हैं छाती पे बैठ के। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। नेक्स्ट, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। ये नहीं कि आपके बच्चे सारा काम आप ही कर रहे हो। आपके बच्चे किसी काम के नहीं। जब आपको जरूरत, आपके बच्चे वहां हैं ही नहीं, उन्हें कुछ आता ही नहीं, वो वहां पे हैं ही नहीं। आप ही हो जो अभी भी गेहूं पिसा के लाते हो। आपके बच्चे हैं 20 साल के, गेहूं पिसाने आप ही को जाना पड़ता है। वंडरफुल। दूध लेने भी आप ही जाते हो, आप ही 40 साल के, क्योंकि बच्चे तो सुनते हैं नहीं। 20 साल के लड़के, उनको चाय बना के उनकी मां दे रही है। लड़की को तो आलू और टमाटर में अंतर भी नहीं पता है। मैं कुछ बच्चों को जानता हूं। एक लड़की से बात कर रहा था, मैंने कहा तू घर पे खाना बनाती है क्या? कहती नहीं बनाती। मैंने तू अच्छा खाना बनाती है? नहीं पास्टर, मेरी मम्मी कहती है तेरा खाना खाने से तो अच्छा है भूखी सो जाऊं मैं। ये माँ है अपनी बेटी के लिए ऐसा कह रही। मैंने कि माँ को समझ में आ रहा है कौन असफल हुआ? माँ जो खुद अपनी बेटी को खाना बनाना भी नहीं सिखा पाई। मैं नहीं कह रहा हूं बेटियों को खाना बनाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं दोनों को बनाना आना चाहिए। जहां पर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा पाए और वो गर्व कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लिया और उसे कुछ नहीं आता है। मैंने कि कुछ नहीं आता है, सही कहा। अगर पढ़ लिखता अच्छे से तो बाकी सब भी आता। क्योंकि किताबों में नागरिक शास्त्र का एक चैप्टर था। प्रेज द लॉर्ड। था या नहीं था? मैंने कि नागरिक शास्त्र पढ़ के नहीं आया लगता है आपका बच्चा? घर के काम क्यों नहीं करता है? सो इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते हो बच्चे सही दिशा में जाएं, आपको भी सही दिशा में जाना पड़ेगा। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। पर बोली प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कितने को बच्चे अन्य भाषाओं में बोलते हैं?
मेरा बच्चा 1.5 साल का अन्य भाषा में बोलता है। कभी आ जाइए घर पे, खाने पे प्रार्थना मेरा बच्चा ही करता है, 1.5 साल का है वो। अगर हमने देर कर दी प्रार्थना करने में, वो ही पहले कहेगा आमीन, क्योंकि उसने यही देखा है, उसे यही पता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो पड़ोसी बोलिए, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करोगे तब आपको दर्शन मिलेगा कि मेरे बच्चे को किस दिशा में जाना है। अगर वो गलत दिशा में जा रहा होगा तो भी प्रभु आपको बताएगा इसके लिए कैसे प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपको नहीं पता होगा आपका बच्चा कहाँ पे है अपनी ज़िंदगी में, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे उसको सही दिशा में वापस लाना है। प्रेज द लॉर्ड। बिना पवित्र आत्मा के दर्शन देखना असंभव है। तो हमें कैसे पता लगेंगी वो वस्तुएं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है, ताकि हम उन्हें आगे बढ़ा पाएं। हालेलुया, हालेलुया। अगला है कैसे हम दर्शनों को देखें, अन्य भाषाओं में बोल के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों के 14वें अध्याय के 2 वचन में, जो अन्य भाषाओं में बोलता है वो मनुष्यों से नहीं किंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि कोई मनुष्य उसकी नहीं समझता, किंतु वो आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है। आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है, लिखा है, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो अगर आपको दर्शन देखने हैं, आपको पवित्र आत्मा चाहिए, और पवित्र आत्मा के साथ आपको अन्य भाषाएं बोलनी। बोलिए अपने बच्चों के लिए अन्य भाषाएं, बोलिए अपने बच्चों के लिए अन्य भाषाएं। कुछ दिनों की बात है, मेरी पत्नी आपको बताई, मेरा बच्चा एक अलग तरीके से बिहेव कर रहा था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैंने प्रार्थना की, मुझे समझ में आ गया क्या परेशानी थी। पर अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा होता, मुझे कभी नहीं पता लगता वो क्या कर रहा है, कहाँ से ये आ रहा है। मैंने कहा प्रभु ये कहाँ से सीख रहा है? बोले यहाँ से सीख रहा है। मैंने क्या करूँ? बोले अलग कर दे। हालेलुया। तो मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ। मत सोचिए कि मैं पास्टर हूँ तो मेरे लिए अलग नियम है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास भी वही नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे कोई अलग नियम नहीं दिए जाएंगे। मेरे बच्चे के पीछे भी शैतान उतना ही पड़ा जितना आपके बच्चे के पीछे पड़ा। शायद मेरे वाले के पीछे ज़्यादा पड़ा होगा। सच है कि नहीं? उसके पिताजी पूरी दुनिया हिला रहे हैं तो वो कहेगा इसी को परेशान करो। मुझे अपने बच्चे के लिए ज़्यादा प्रार्थना करनी होती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगला है आत्मा के साथ प्रार्थना करना। किसके साथ? आत्मा के साथ प्रार्थना करना। एक तो हो गया अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, दूसरा क्या है? आत्मा के साथ प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हमें नहीं पता है क्या बोलने का है, पर परमेश्वर के आत्मा को पता है क्या बोलने का है। रोमियो 8वां अध्याय 26 से 28 वचन। रोमियो 8, 26, 28। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। मैंने आपको बताया यहाँ पे जो दुर्बलता शब्द है वो क्या है? अज्ञानता में। ये शारीरिक दुर्बलता की बात नहीं कर रहा है, ये ज्ञान की दुर्बलता। हमें नहीं पता क्या करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। फिर कुछ दिन पहले की बात है, शायद 1-1.5 महीने पहले की बात है, ये 3 बजे उठ जाता था चिल्लाते हुए। इतनी जोर से चिल्लाता था कि मैं उठ जाता था सोते सोते। मैं वैसे कभी नहीं उठा मैं जब वो चिल्लाता था सोते समय। 2 महीने पहले 3 बजे उठता था, रोने लगता था, चिल्लाने लगता था, मैं तक उठ जाता था। क्योंकि वाह, तो हम उसे छुपाते थे, इधर उधर घुमाते थे, नहीं चुप रहा था। तो मैंने कहा प्रभु क्या करूं? परमेश्वर ने कहा शैतान को भगा दे, शांत हो जाएगा। मैंने कहा मैं शैतान को भगाता हूं यीशु के नाम में, तुरंत शांत। मेरी प्रार्थना खत्म होने से पहले शांत। मैंने कहा वाह। फिर 2 दिन बाद फिर ऐसा हुआ, फिर प्रार्थना की, फिर शांत। और मैं मुंबई के बाहर जा रहा था तो मैं स्थिति को बता के गया, अगर ऐसा हो तो क्या करने का, अगर ऐसा हो तो क्या करने का। प्रार्थना, प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपको हमेशा पता होगा क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। पवित्र आत्मा को पता है क्या चुनौती है, वो आपकी सहायता कर सकता है। मैं आपको अपने खुद के अनुभव बता रहा हूं, खुद के अनुभव। और एक बार पता नहीं कौन सी चीज़ थी जो उसके दिल में बैठ गई और वो कुछ देख के डर जाता था। मुझे नहीं पता था, क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ 24 घंटे नहीं रहते। तो मैंने वो उसके अंदर रिफ्लेक्शन देखे
ये रिफ्लेक्शन कहाँ की, ये तो इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। हमने इससे कभी डर की बात नहीं की। मैंने फिर प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने बताया क्या करने का। बोले डर की आत्मा को काट दे। इसलिए कुछ देखा है जिसकी वजह से इसके अंदर डर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मत सोचिए मैं पास्टर हूं तो मेरे बच्चे के साथ वो नहीं होगा। अगर मैं पास्टर हूं मेरे बच्चे के साथ हो रहा है तो आपके बच्चे के साथ भी होता होगा, पर शायद आपको पता भी नहीं है, शायद आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपने शायद उतनी प्रार्थनाएं नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने 26 नेक्स्ट प्लीज। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहां पर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। यह अन्य भाषाओं से बढ़कर है। पहला था अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, दूसरा है आत्मा के साथ प्रार्थना करना, आत्मा के साथ सहभागिता करना। नेक्स्ट, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि अब मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, सुंदर है। सारी बातें उसके लिए क्या पैदा करेंगी, भलाई। जब आप इस तरीके से प्रार्थना कर लोगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए इसी को देख लेते हैं 26-28 को MSG से। Meanwhile, the moment we get tired in the waiting, जब हम इंतजार करके थक जाते हैं, God's Spirit is right alongside helping us along. परमेश्वर का आत्मा ठीक वहां होता है हमारी सहायता करते हुए। If we do not know how or what to pray, अगर हम नहीं जानते क्या और कैसे प्रार्थना करना है, it does not matter, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। He does our praying in and for us. वो हमारे लिए, हमारे अंदर, हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेकिंग प्रेयर आउट ऑफ आवर वर्डलेस साइज एंड एकिंग ग्रोन्स। वो आहें और कराहों के साथ प्रार्थना करता है। हालेलुया। मुझे विश्वास है आप में से बहुतों को आहें और कराहों के साथ प्रार्थना करनी आती है, जहां पर कोई शब्द नहीं है, केवल क्या है, आहें और कराहें। ये क्या है, आत्मा के साथ प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को पता है क्या करना है, इशू क्या है, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने को तैयार है। हालेलुया। और इस तरह की प्रार्थना बहुत बहुत आपकी सहायता करती है जब आप अपने बच्चों के साथ वहां पर नहीं हैं जहां पर आप और बच्चे एक साथ हो सकते हैं। मुझे ये प्रार्थना बहुत करनी पड़ती है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं उसके साथ नहीं होता। मुझे ज़्यादातर ये प्रार्थना करनी पड़ती है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि कहीं से भी परेशानी आ सकती है और आप वहाँ नहीं हो। जैसे मैंने आपको बताया, उस रात तो मैं वहाँ बाजू में सो रहा था, मैंने उस चीज़ को सही कर दिया, पर तब क्या जब मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तब क्या जब मैं वहाँ पे नहीं हूँ। और जो लोग उसके साथ हैं उनको शायद मेरे जितना ज्ञान ना हो और वो उन कदमों को ना उठाएं, मुझे पहले से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 14 से 15 वचन। क्योंकि कोई भी चीज वो देख के आए हैं वो उनके दिमागों में फ्लैश कर सकती। ध्यान रखिए, आपका शरीर एक मेमोरी ड्राइव है। कितनों को पता है मेमोरी ड्राइव? पता है ना, वो USB पिन कितनों को पता है? आज की दुनिया में सबको पता होगा। पता है कि कितनों को पता है? सबको पता है ना, वो मेमोरी सी आती है जिसमें आप पेन ड्राइव, कितनों को पेन ड्राइव पता है? कोई भी इतना अनपढ़ नहीं होगा आज की। कितनों को पेन ड्राइव पता है? हाथ उठा सकते हैं। अच्छा, कितनों को नहीं पता है पेन ड्राइव क्या होती है? कोई ऐसा जिसको पेन ड्राइव नहीं पता है? जिसमें वो बच्चे होता है ना, चिप करते हैं, और जैसे मान लीजिए डिस्क होती है, वो चीज़ें होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। आपका पूरा शरीर मेमोरी ड्राइव है। अगर आपका पूरा शरीर मेमोरी ड्राइव है तो आपके बच्चों का पूरा शरीर भी मेमोरी ड्राइव है। उसने सड़क पे चलते हुए भी कुछ देख लिया है, वो उसके दिमाग में बैठा हुआ है। केवल प्रार्थना के द्वारा ही आप अपने बच्चे के जीवन से उन चीजों को काट सकते हो, अलग कर सकते हो। क्योंकि बच्चे हम पर निर्भर हैं, वो वचन को सुनकर समझ नहीं रहे हैं। तो जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा तुम उन वचनों के द्वारा शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहे हैं, ये बच्चों के लिए उतने लागू नहीं होते, क्योंकि बच्चे जो सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा।
उनको समझ में नहीं आ रहा। आप और मैं तो उन चीजों को देखते हैं, फिर आके वचन सुनते हैं, पर वचन उन चीजों से हमें साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है। इसीलिए आपको भी वचन सुनने की जरूरत है। अगर आप वचन नहीं सुनोगे, वो जो चीजें आपके साथ गलत हुई वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगी। पर जब आप वचन भर भर के सुनोगे, वचन क्या करेगा? उन बुरी यादों को, उन बुरे संकेतों को आपके जीवन से अलग कर देगा, आपको शुद्ध कर देगा, साफ कर देगा, पवित्र कर देगा। नहीं तो हर गलत चीज जो आपके साथ हुई है वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। दुनिया के पास उस मेमोरी को हटाने का कोई तरीका नहीं। यही कारण है कि शैतान के लोगों को चर्च से प्रॉब्लम है। उन्हें यह पता है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि एक बार गलत जानकारी आप तक लेकर आ गए, वो जानकारी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती जब तक आप मर ना जाओ। और केवल परमेश्वर का वचन है और प्रार्थना है अन्य भाषाओं में बोलकर, जो उस जानकारी को आपकी आत्मा से बाहर निकाल सकती है। अब आप उनके चंगुल में नहीं हो। जो डर उन्होंने आपको दिखाया, कोविड का, सरकार का, प्लेन क्रैश का, वो सारी चीजें आपके अंदर आ जाती हैं अगर आप उन चीजों को वचन के द्वारा निकालो नहीं तो। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, किसी को भी पूछ लीजिएगा। यही कारण कि सबकॉन्शियस माइंड जो आपने सुना है ना, सबकॉन्शियस माइंड कितनों ने सुना है? वो सम्मोहन करके उन सबकॉन्शियस माइंड चीजों को बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने सुना है वो आप भूल ही नहीं सकते। पॉसिबल नहीं है कि जो आपने सुना है वो आप भूल जाओ। यहां तक कि डेमेंटिया होता है ना, वो जो रोग होता है डेमेंटिया, जिसमें लोग भूल जाते हैं, वो भी भूलते नहीं हैं। वो मेमोरी उनके अंदर स्टोर रहती, बस ये है कि मेमोरी को रिकॉल करने का उनका जो कनेक्शन है वो कट जाता है, और कुछ नहीं हुआ। उनके शरीर में अभी भी वो मेमोरी स्टोर है, पर जो न्यूरॉन हैं जो उस मेमोरी को रिकॉल कर सकते हैं, उनका फ्लो कट जाता है, इसलिए उनकी याददाश्त चली जाती है। और यही कारण है कि झटका देना पड़ता है ताकि वो मेमोरी के न्यूरॉन क्या हो जाएं, फिर से फ्लो करना शुरू कर दें। ये प्रॉपर साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, एलिमेंट्री साइंस। कोई भी ऐसा नहीं है जो भूल जाता है उन चीजों को जो वो सुनता है, संभव नहीं है। जो कुछ आपने जिंदगी में देखा था, सुना था, वो सब आपके अंदर स्टोर है। आपका शरीर किसी भी जानकारी को छोड़ता नहीं है, इसलिए उन्हें क्या चाहिए? शरीर चाहिए कंप्यूटर की तरह। यही कारण कि वो कोविड लेके आए थे, mRNA वैक्सीन, जो कि वैक्सीन नहीं थी, क्या थी? चिप्स, जो 5G के द्वारा आपके शरीर को कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया को बर्बाद करने के लिए बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर चाहिए, और इंसान से बड़ा फ्री का सुपर कंप्यूटर कोई नहीं। एक कंप्यूटर कितना महंगा आता है, सुपर कंप्यूटर पता नहीं कितना महंगा आता है। सोचिए, आप फ्री के सुपर कंप्यूटर हो उनके लिए, उन्होंने आपके अंदर क्या डाल दी? mRNA वैक्सीन। अब आप ऑलरेडी उनके लिए चलते फिरते कंप्यूटर हो, पर क्योंकि आप बड़े कंप्यूटर हो तो 4G से नहीं चलोगे, उन्हें क्या चाहिए? 5G, बड़ा इंटरनेट कनेक्शन। इसलिए वो 5G लेके आए। वो 5G नई स्पीड के लिए लेके नहीं आए, वो उनकी तैयारी है इंसान को कंप्यूटर की तरह चलाने की, ताकि वो बैठे बैठे आपके अंदर सिग्नल भेज सके। और ऑलरेडी वो आपको टूथपेस्ट दे चुके हैं फ्लोराइड का। कितनों पता फ्लोराइड? ध्यान दीजिए, आपके बच्चे क्या खाते हैं? मक्का तो नहीं खाते हैं, सोया तो नहीं खाते हैं, मैगी तो नहीं खाते हैं, फ्लोराइड का टूथपेस्ट तो नहीं है। फ्लोराइड, बहुत सारी चीजों में फ्लोराइड है। जो दूध आप बच्चों को पिलाते हैं, पढ़िए, उसमें फ्लोराइड तो नहीं है। फ्लोराइड ना केवल कैंसर को फैलाता है, फ्लोराइड आपके अंदर का जो डीएनए है उसको एडिटेबल बना देता है। एडिटेबल, जैसे कंप्यूटर को हैक करना। अगर सिक्योरिटी कमजोर हो गई तो कंप्यूटर को हैक करना आसान हो जाएगा। जब आपके शरीर में फ्लोराइड की मात्रा होती है एक सीमा तक, अब वो बाहर से बैठ के आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका डीएनए कमजोर हो चुका है। वो आपके शरीर पर अटैक कर सकते हैं, अपने आइडियाज आपको भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको उन चीजों को गंभीरता से लेना पड़ेगा, गंभीरता से। पड़ोसी कहिए, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और केवल प्रार्थना मत करो, उन स्ट्रक्चर्स को बनाओ, उन स्ट्रक्चर को बनाओ। पड़ोसी बोली, प्रार्थना करो,
पास्टर क्रिस ने कहा हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना अनंतता में एक निवेश है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनंतता में एक निवेश है। आपकी आज की प्रार्थनाएं उनको पूरी जिंदगी बचा के रखें, पूरी जिंदगी बचा के रखें। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 17वां वचन लिखा है, बिना रुके प्रार्थना करो। पढ़ो जो बोले, बिना रुके प्रार्थना करो। सुन रहे हैं आप? तो आपके घर में बाइबल स्कूल होना चाहिए, आपके घर में सेल होना चाहिए। मत कहिए हमारे घर में सेल नहीं होगा तो मैंने आपके घर में क्या हो रहा है फिर? नहीं पास्टर, हमारे घर में सबको बहुत तकलीफ होती है। मैंने कहा अभी तो आपको पता ही नहीं तकलीफ होती क्या है। नहीं, हमारे घर में सेल नहीं चलेगा, हम सेल में नहीं जाएंगे। ओके, संडे का चर्च काफी नहीं है, वेडनेसडे का चर्च काफी नहीं है, आपको हर दिन चर्च चलाना पड़ेगा। अपने घर को चर्च बनाइए, क्योंकि आपका बच्चा इसी घर में रहता है। बैठ के रैप्सोडी पढ़िए, बाइबल पढ़िए, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, चर्च की बातें कीजिए। ओ देखो, हमने आज 5 आत्मा जी दी, चर्च में ये प्रोग्राम चल रहा है, हमें ये करना है। उनको यही सुनने दीजिए। उनकी सुरक्षा केवल इसी में बची है, बाकी पूरी दुनिया उनको बर्बाद करने पे तुली। मैंने आपसे पहले सुबह भी कहा, आपको और आपके बच्चों को बचाने के लिए एक ही आदमी ने जान दी, उसका नाम क्या है? बाकी किसी ने नहीं की। मुझे विश्वास है समझ में आ गया ये। आप और किसी ने किया कि आपके बच्चों को बचाने के लिए? कुछ पूछ रहा हूं मैं। कोई आपके बच्चों को बचाना नहीं चाहता सिवाय यीशु मसीह के। किसी के पास आपके बच्चों को बचाने का एम नहीं है। हालेलुया। पर कोई प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सुन रहे हैं आप? तो आत्मा में प्रार्थना करो। प्रभु बोले आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। अगला है भविष्यवाणी करो। प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणियां कीजिए, भविष्यवाणियां कीजिए, पर वो भविष्यवाणियां कीजिए जो अन्य भाषाओं में बोलने के बाद, आत्मा में प्रार्थना करने के बाद आपके मुंह से निकलती है। अन्य भाषाओं में बोलने का एक एम है। किसी ने कहा पास्टर मैं कितनी देर अन्य भाषाओं में बोलूं? जब तक आप भविष्यवाणी करने ना लग जाओ तब तक अन्य भाषाओं में बोलते रहो, तब तक प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? क्योंकि बच्चे उन वचनों को सुन रहे हैं, आप उनके एओन को बना रहे हो अपने शब्दों से। परमेश्वर ने आपको यह अधिकार दिया है, क्योंकि बच्चे अभी अपना विश्व अपने शब्दों के द्वारा नहीं बना सकते। तो मुझको और आपको माँ बाप के रूप में उनका विश्व बनाना पड़ेगा। बाइबल कहती है विश्वास से ही हम जानते हैं कि विश्व की रचना किससे हुई थी? विश्वास से बोले गए वचनों से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप भविष्यवाणी करते हैं तो आपको और चीजें पता लगती हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भविष्यवाणी एक प्रकार का क्या है? अन्य भाषाओं का इंटरप्रिटेशन है। कितना समझ में आ रहा है? कि बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बोलता है वो कुछ नहीं समझता है, पर जब आप भविष्यवाणी कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? जो आपने अन्य भाषा में बोला था उसको आप समझकर अपनी दुनिया में उस ज्ञान को लेके आ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। अगला है यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए। बोलिए यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए, यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बहुत सारी प्रार्थनाएं बताने वाला हूं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। बच्चों की आत्मिक वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। 2 पत्रस 3 अध्याय 18वां वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। तो आपको प्रार्थना करनी है इस तरीके की। क्या प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के लिए? इफिसियों 1 अध्याय 17 से 20 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना है जो आपको अपने बच्चों के लिए करनी है। अगला है इफिसियों 3 अध्याय 14 वचन से 19वां वचन। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं
जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम अपने उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते हो। इस पे हम सुबह से बात कर रहे हैं, याद है ना आपको? नहीं तो आपके बच्चे पीयर प्रेशर में गलत निर्णय ले लेंगे, केवल दोस्तों की सुन लेंगे, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं होगी गलत को ना कहने की। वो अंदर से शक्तिशाली नहीं है, गलत को ना नहीं कह पा रहे। आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी कि वो सामर्थ पाके बलवंत हो जाएं, गलत को ना कह पाएं और सही के लिए तैयार रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? आगे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये वो प्रार्थना है जो आपको अपने बच्चों के लिए करनी है। फिलिपियों पहला अध्याय 9वां वचन। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तो आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? पहला क्या है? वो आत्मिक वृद्धि के लिए था। दूसरा क्या चल रहा है? ये उसको समझ आए, गहरा अंतर ज्ञान आए, सही गलत की समझ आए, परमेश्वर की बुद्धि आए। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, उसके पास क्या हो? लोगों के लिए बढ़ता हुआ प्रेम हो, जो अभी हम ये वचन पढ़ रहे हैं। तीसरा, उसके पास लोगों के लिए बढ़ता हुआ प्रेम हो। बहुत से बच्चे जो दूसरों से प्रेम ही नहीं करते, अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर ही करना नहीं चाहते। हेलो, सही है गलत है? तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी आपके बच्चे में परमेश्वर का प्रेम। चौथा, प्रार्थना कीजिए कि आपका बच्चा परमेश्वर को और बेहतर तरीके से जान ले, वो समझ जाए कि परमेश्वर क्या चाहता है और वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम करे। चौथा पॉइंट, कुलस्सियों पहला अध्याय 9 से 10वां वचन। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ से परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। यह आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। नेक्स्ट है कि आपका बच्चा एक ऐसा जीवन जिए जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा है। गलातियों 5वां अध्याय 25वां वचन। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आज्ञा के अनुसार, आत्मा के अनुसार चले भी। आपके बच्चों को बताइए कि वो आत्मा के अनुसार चले, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 5वां अध्याय 2वां वचन। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, तो उनके लिए प्रार्थना करो कि वो प्रेम में चलें। अगला है, प्रार्थना कीजिए कि बच्चों को परमेश्वर के वचन में आनंद आता है। यशाया 58:14। मैं आपको बता रहा हूं कौन सी प्रार्थना करनी है, सही? तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुंह से ये वचन निकला है। तो आपको प्रार्थना करनी कि उन्हें परमेश्वर के वचन से प्रेम हो। इसी में नीति वचन 14 अध्याय 20वां-22वां वचन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके बच्चों को वचन से प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी पत्नी से, मैं और मेरा बेटा कम से कम रोज आधा घंटा वचन सुनते, मेरे साथ सुनता है वो, क्योंकि वो देखता पापा दिन भर लेट के सुनते रहते, मेरे बाजू में आके लेट जाएगा। उसे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो देखता रहेगा, बोलता रहेगा डाडा डाडा डाडा। पासा क्रिस को दादा बोलता है। हम दोनों सुनते रहेंगे। उसको सुनने दीजिए, मत सुनिए, मत सोचिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें सब समझ में आता है। बच्चे बुद्धिमान हैं। आप सुनो, उनको बैठाओ कि चलो बैठ के वचन सुनते। जब आप उनके साथ बैठ के पिक्चर देख सकते हो, खाना खा सकते हो, छुट्टी पे जा सकते हो, तो वचन क्यों नहीं सुन सकते? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों 3 अध्याय 12वां वचन। प्रार्थना कीजिए कि हमारे बच्चे परमेश्वर के वचन के द्वारा संस्कृत हों, सुरक्षित रखे जाएं, साहसी हों और उनके जीवनों के लिए परमेश्वर के रास्ते में चलते रहें। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था।
हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। मत सोचिए आपके बच्चे छोटे इन चीजों को समझने के लिए, उन्हें पता होना चाहिए। पर में बच्चों से पूछते नहीं तुम क्या बनना चाहते हो? कितनों ने पूछा अपने बच्चों से तुम क्या बनना चाहते हो? हेलो, नहीं पूछा आपने? तो बच्चों को पता नहीं कि क्या बनवाना चाहते हो। यही तो वो कह रहा है, उसको पता होना चाहिए उसे क्या बनना है। नहीं मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं मम्मी मैं इंजीनियर बनूंगा। ये क्यों नहीं बनेगा? वो परमेश्वर का सपना क्यों नहीं बन सकता? प्रार्थना कीजिए कि हमारे बच्चे ईमानदारी में चलें। साम 25-21 सही था। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। ये प्रार्थना करनी है आप। नहीं तो बच्चे खराई में और सिधाई में नहीं चलेंगे, वो गलत रास्ते पे चलेंगे। अगला, प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे अपना सम्मान करेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, नियमों का सम्मान करेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 17वां वचन। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आजकल के बच्चे अधिकार का सम्मान नहीं करते, माँ बाप की तो बिल्कुल ही नहीं सुनते। परमेश्वर का तो डर उनके अंदर है ही नहीं। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आजकल की जो नई जनरेशन है मुंहफट है, मुंहफट। और उन्हें लगता है पता नहीं वो कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं। कितनों को पता क्या कह रहा हूं, सच है या झूठ है? इनका मुंह इतना गंदा है कि ना खुले तो अच्छा ही। कितनी बार तो हम ही लोग उनसे बहस नहीं करते, कहते निकल जाओ तो अपना सम्मान है। सच है या झूठ है? कितने लोग इस स्थिति से गुजर चुके हैं माँ बाप की तरह। बच्चों से बात करना असंभव हो जाता है कि उनके मुंह से जो निकलता है हमारे कानों को भी नहीं सुना जाता है। हम कहते हैं निकल लो तो अच्छा है, ये मुंह खोलेगा तो पता नहीं क्या क्या बोले, क्योंकि उनके मुंह में लगाम ही नहीं है, उनको अंदर डर ही नहीं है, उनको आदर करना आता ही नहीं। तो प्रार्थना करनी पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने प्रार्थना के पॉइंट मिल रहे हैं? बोले पास इतनी सारी प्रार्थना है। नहीं तो बच्चे को धक्का दे दो, जाके नहीं कर सकते तो दूसरा यही तरीका बचा है। आप ही के बच्चे के लिए करना है, मेरे बच्चे के लिए नहीं कर रहे हो आप। अगर सारी प्रार्थना एक दिन में नहीं कर सकते, बांट लो। 5 पॉइंट एक दिन, 5 पॉइंट अगले दिन, 5 पॉइंट फिर 5 पॉइंट अगले दिन, 5 पॉइंट अगले दिन, 5 पॉइंट। और ये प्रार्थनाएं लगातार करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे निर्भीकता में चलें और कुछ भी उनके विश्वास को डिगा ना पाए। हालेलुया। यहोशू 1 अध्याय 6 से 8वां वचन, उसने क्या कहा? इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। तो आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी कि वो मजबूत हो जाएं। प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे आत्मा के फलों को दिखाएं। गलातियों 5वां अध्याय 19वां वचन। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, नीला खिड़िया और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। आजकल के आपके टीनेजर को देखा, हमेशा उदास घूमते हैं। कितनों की शक्ल याद आ रही है अपने बच्चों की? सुबह से शाम तक बोर होते रहते हैं लोग। उनके अंदर आनंद है ही नहीं जब तक टीवी ना देख लें। बिना टीवी के ये खुश ही नहीं होते। उनके अंदर आनंद नाम की चीज नहीं, शांति तो भूली जाइए। धीरज 0 सन्नाटा, जो जब मांगा तभी मिलना चाहिए, नहीं तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे, आत्महत्या भी कर लेंगे। कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी आपके बच्चे इन गुणों को दिखाएं, ना कि वो पहले वाले जो शरीर के थे काम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे अपनी जिंदगियों के लिए जिम्मेदारी उठाएं। कुलुस्सियों 3 अध्याय 15वां वचन। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। इसको हम TLB से देख सकते हैं। Let the peace of heart that comes from Christ be always present in your heart and lives, for that is your responsibility. तो बच्चे जिम्मेदार बने। Praise the Lord। कितने लोग लिख रहे हैं इन वचनों को? लिख लीजिए, भर भर के प्रार्थना करनी है आपको।
तो आज आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, आप ही के बच्चों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कहते हैं पास्टर मैं क्या करूं, मेरे बच्चों के लिए क्या करूं। सबसे पहला सबसे ज़रूरी काम प्रार्थना। और अगर आपने प्रार्थना कर ली है 99% काम हो गया। अगर 1% बचा भी है तो 99% काम हो गया। यही है सबसे ज़रूरी। दुनिया आपको नहीं बताएगी, दुनिया आपको तौर तरीके बताएगी, क्योंकि दुनिया को परमेश्वर ही नहीं पता है, तो वो प्रार्थना आपको क्या सिखाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितनों ने कभी आपको बताया अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो चर्च के बाहर? ऐसी पूछ रहा हूं, किसी ने बताया? जब आपके बच्चे होते हैं ना परिवार में, अरे मेरा बच्चा सुनता नहीं है, किसने आपको कभी बताया अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करो? दादी ने, नानी ने, सास ने, मम्मी ने, पापा ने बताया क्या? इसको बोल ही नहीं रहा है कुछ। बताया क्या? तो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम ही बताएंगे आपको। कोई आपको नहीं बताने आने वाला कि अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करो। आपको लगेगा बच्चा बिगड़ गया। बच्चे को बिगाड़ने के लिए पीछे ताकतें हैं जो उनको बिगाड़ रही हैं। उनके दिमागों में पहले ही घर बनाया जा चुका है। ये बच्चों की गलती से कहीं बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे धन्यवादिता का जीवन जिएं। इफिसियों 5वां अध्याय 20वां वचन। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सही है, तो बहुत ज़रूरी। तो अगला काम, पहला काम क्या हो गया? प्रार्थना। बोलिए, पहला काम प्रार्थना। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। दूसरा काम है दूसरे बच्चों तक पहुंचिए। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे इन्हीं बच्चों के साथ उठेंगे बैठेंगे। अगर आप दूसरे बच्चों तक नहीं पहुंच रहे हो, ये दूसरे बच्चे आपके बच्चे को गलत चीजें सिखा देंगे, क्योंकि बच्चे बच्चों से बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर आपका बच्चा 20 साल की उम्र का है, आपका काम है 20 साल के सारे बच्चों तक मैं पहुंचूं, क्योंकि आपका बच्चा उन्हीं के साथ आगे बढ़ रहा है और इनका इन्फ्लुएंस आपके बच्चे पे आने वाला है। आपकी जिम्मेदारी केवल अपने बच्चे तक खत्म नहीं हो जाती। आपको ध्यान देना पड़ेगा आपका बच्चा किस विश्व में जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, पूरा उठा से। कभी तो कराया होगा, स्कूल में एडमिशन कराया? कभी कराया होगा ना। कहां पे कराया? जहां पे कांटे थे, सांप थे, बिच्छू थे। कहां पे कराया? जहां पे सब अच्छा था, पर जीवन आत्मिक है। अगर ये बच्चे, और उस स्कूल में कराया जहां पर सारे डाकू खिलावर सिंह के बच्चे पढ़ रहे थे, कराया क्या? पूछ रहा हूं। हाँ, कराया क्या? गब्बर के बच्चे पढ़ रहे थे जहां पे आप जानना चाहते थे मेरा बच्चा कहां पे पढ़ रहा है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं। अगर उन बाकी बच्चों तक आप नहीं पहुंचोगे, उनके लिए प्रार्थना नहीं करोगे, उनके माँ बाप से दोस्ती नहीं करोगे, उनको ये चीजें नहीं बताओगे, वो बच्चे आपके बच्चे को गलत चीजें सिखा देंगे। तो अगला पॉइंट है, जाइए पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड कीजिए, बाकी माँ बाप के साथ दोस्ती कीजिए, ये जानकारी उन तक लेकर जाइए। कितनों समझ में आया क्या कहा मैंने? समझ में आ रहा है? जबरदस्ती जाइए जहाँ पे दूसरों के माँ बाप आते हैं, उनसे दोस्ती कीजिए, उनको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाइए। आपको डॉक्यूमेंट्री चाहिए, हम आपसे अलग आपको लिंक पोस्ट कर सकते, नहीं कर सकते? लिंक पोस्ट कर दीजिए। अपने आसपास सारे माँ बाप को वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई, क्योंकि माँ बाप को नहीं पता है क्या हो रहा है। लोगों के पास अपने बच्चों के लिए ही टाइम नहीं है। वो अपने बच्चों के पैसा कमाने में इतने परेशान हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, ये देखने का उनके पास समय ही नहीं। जैसे तैसे मेहनत करके वो अपना घर ही चला पा रहे। उनको पता ही नहीं उनके बच्चों की जिंदगी में कौन है कौन नहीं है, वो क्या देखते हैं क्या सुनते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बच्चों के हर दोस्त को जानते हो, आपको नहीं पता हो। वो क्या देखते हैं क्या सुनते हैं आपको नहीं पता है। और यही वो चीजें जिनको कंट्रोल कर रही हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वो सब उन पे गलत प्रभाव डाल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला क्या है? बच्चों के लिए प्रार्थना। दूसरा क्या है? दूसरे बच्चों तक पहुंची, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो आपके बच्चों के दोस्त हैं। आपके बच्चे आपके साथ पलेंगे बढ़ेंगे नहीं, आपके बच्चे अपने दोस्तों के साथ ही पलेंगे बढ़ेंगे। मैं ध्यान देता हूं मेरे बच्चे के साथ कौन कौन है, मैं ध्यान देता हूं, मैं उसको गलत दोस्तों के साथ नहीं घूमने देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मैं ऑलरेडी आपके साथ पहुंच रहा हूं, क्योंकि आप ही के बच्चे हैं जो मेरे बच्चे के साथ पलेंगे बढ़ेंगे। तो मैं ऑलरेडी आपको इम्पैक्ट कर रहा हूं ताकि आप अपने बच्चों को इम्पैक्ट करें, मेरा बच्चा भी सुरक्षित रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या है? किस में जाइए? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाइए। सही है। अगला क्या है? डिजिटल इवेंजलिस्ट। बोलिए डिजिटल इवेंजलिस्ट। इसका मतलब क्या है? जो अपने फोन है आपके पास, सीखिए कि कैसे आप इन चीजों को सोशल मीडिया पे डालो और इसके बारे में बात करो। अगर आपको सोशल मीडिया आता है तो बात करो। मैंने देखा आप में से बहुत सारे जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे हैं, कौन कौन है? जाइए अब ये बातें कीजिए, दोस्ती मत कीजिए, आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है। इस जानकारी को फैलाइए, सुसमाचार को सुनाइए, बनिए डिजिटल इवेंजलिस्ट अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपके बच्चे आपको देखकर नहीं पल बढ़ रहे हैं, आपके बच्चे दूसरों को भी देखकर पल बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ा, अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनिए। होने दीजिए आपके बच्चों को पता हो परमेश्वर और उसका चर्च आपकी जिंदगी में नंबर 1 है। अपने बच्चों की आपने बहुत सहायता की होगी। अपने बच्चों को ऑफरिंग दीजिए कि वो चर्च में जाके दें। मत कहिए हमारे पास पैसे नहीं। आप उनको स्कूल के जो पैसे देते हो उसमें 5 रुपए काट दो, पर उनके पास संडे को पैसे होने चाहिए। 10 रुपए नहीं, कम से कम 50 रुपए। आप अपने बच्चों को 5 रुपए का सिक्का देके ऑफरिंग देने नहीं भेज सकते। आप गरीब बच्चे तैयार कर रहे हो, क्योंकि जो वो दे रहे हैं कल यही वो काटेंगे। अगर आज आपका बच्चा कम ऑफरिंग दे रहा है, कल वो क्या काटेगा? उन चीजों को हल्के में मत लीजिए। उसे पता होने दीजिए चर्च में बड़ी ऑफरिंग दी जाती है, आप उसको ट्रेन कर रहे हो। होने दीजिए कि वो आपके साथ आत्माएं जीतने जाए, सेल में जाए, हर चर्च की मीटिंग में जाए, टाइम पे जाए, आपको चर्च में लीडर की तरह बढ़ते हुए देखे, ताकि उसे पता लगे मसीहों के लिए चर्च सब कुछ होता है। नहीं तो आप उन्हें नहीं बचा पाओगे। अगर बचा पाए तो ऑलरेडी वो अपने गलत रास्ते पे हैं। चर्च की बुराई मत कीजिए। हम आपके बच्चों के साथ चर्च में कुछ नहीं कर रहे हैं। हो मेरे बच्चे से इतना काम करा लिया, ओ बॉय। गरीब माँ बाप के गरीब बच्चे, जिनको परेशानी है कि उनके बच्चों से काम कराया जा रहा है। व्हाट? खुश होना चाहिए आपको, आपके बच्चे परमेश्वर का काम कर रहे हैं, ईंटें नहीं उठा रहे हैं। ईंटें नहीं उठा रहे हैं, लाठी डंडा नहीं चला रहे हैं बाकी बच्चों की तरह। हम जानबूझ के उनको इतना काम देते हैं क्योंकि हमें पता है इनके अंदर एनर्जी बहुत है। अगर इनको कम काम देंगे, बाकी का समय बर्बादी के कामों में निकालेंगे, जाके घर पे फिर टीवी देखेंगे, फिर जाके दोस्तों के साथ मिलेंगे। तो जब आप अपने बच्चों को भेजते हो, हमें पता है हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। इनके अंदर एनर्जी बहुत है, इनको 24 घंटे भी काम करा लो, इनसे ये कर लेंगे। ये थकने वाले नहीं हैं, इनके अंदर एनर्जी है। और आप उन्हें छोड़ दोगे, इसी एनर्जी को वो कहां लगाने वाले हैं? गलत चीजों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? सच है या झूठ है? सच है कि झूठ है? मत देखिए हम उन्हें कितने पैसे दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हम उन्हें सही वातावरण में रख रहे हैं। इसके लिए तो आपको हमें पैसे देने चाहिए उल्टे, क्योंकि बाहर का वातावरण आपको पता नहीं क्या होने वाला है।
यहाँ के वातावरण की तो गारंटी है, प्रेज द लॉर्ड, है या नहीं है? कितनों को पता है ना? मैं यहाँ पे आपके बच्चे को चांटा भी मार दूंगा तो भी वो सुसाइड नहीं करेगा। बाकी के बच्चों को तो डांट भी देना, सुसाइड कर लेते। मत कि हमारे बच्चे को चांटा मार दिया। जब बच्चा आके कहे पापा पास्टर ने एक मारा, बिना पूछे 2 मारेगा। बोले पास्टर ने तो एक ही मारा होगा, घबरा के मुझसे 2 ऐसे ही ले ले फ्री में। कि बाइबल कहती है बच्चे को मारोगे तो वो मरेगा नहीं। पढ़ो से कहिए, बच्चों को मारोगे तो मरेगा नहीं। मत कि मेरा बच्चा मर जाएगा। कोई बच्चा आजकल माँ बाप की मार से नहीं मरा। आप मर गए, कितने माँ बाप की मार खा के आए। कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, जैसे पता नहीं बिना माँ बाप के आए। मर गए आप, तो आपका वाला भी नहीं मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, हम अपने बच्चे को मारते नहीं हैं। मैंने कि आपसे बड़ा दुश्मन अपने बच्चे का दूसरा कोई है ही नहीं। अब इसका मतलब धोबी घाट बना दीजिए घर में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो मार से ही सुधरेंगी, कुछ चीज़ें मार से ही सुधरेंगी। मैं तो अपने बच्चे को नहीं मारता। बच्चे ऐसे ही हैं, बच्चों के अंदर मूर्खता कूट कूट के भरी है। प्रेज द लॉर्ड। और वो छड़ी से ही निकलती। कैसे निकलती है? एक वचन की छड़ी और एक असली वाली छड़ी। तो आपके पास दोनों छड़ी होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो जब आप मार रहे हो ना, गुस्से में मत मारिए। बाइबल कहती है मूर्खता बाहर निकालनी पड़ेगी और छड़ी से तू मरेगा नहीं। उसे भी सुनने दीजिए कि उसके साथ क्या किया जाए। वचन की छड़ी भी चलाते रहिए, ये वाली भी चलाते। अब ज़्यादा मत चलाइए, हाथ पांव तोड़ दीजिए उसके। प्रेज द लॉर्ड। सही, बस छड़ी रोकिए मत, छड़ी रोकिए मत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सही है। आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते, तो होने दीजिए कि एक पास्टर है जिसकी वो सुन रहे हैं, ताकि हमेशा उनको पीछे लाने का हमारे पास रास्ता बना रहे, रस्सी उनकी हमारे हाथ में रहे। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ अपने बच्चों को भेजिए, टीनेजर चर्च में भेजिए, चिल्ड्रन चर्च में भेजिए। इंटरेस्ट लीजिए कि ओ तू नंबर 1 आना चाहिए, तू आत्माएं जीत रहा, खुद भी आत्माएं जीते। ये दुनिया बहुत भ्रष्ट है। अपने बच्चों को किस में लाइए? चर्च में। किस में लाइए? उनके पास सपना होने दीजिए पास्टर बनने का। किसका? किसका? कम से कम ये वाला पास्टर तो गरीब नहीं है। मैं गरीब तो नहीं हूँ, पूछ रहा हूँ मैं, क्या मैं गरीब हूँ? तो मत कहीं पास्टर बनोगे तो गरीब बनोगे ना, मेरे वाले नहीं तो तू गरीब क्यों बनेगा भाई? हालेलुया, हालेलुया। तो मत सोचिए पास्टर बनना गलत है, पास्टर बनना अच्छा है और हमें पता है कैसे करना है। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल हो तो हमें बताइएगा, पर जो चीज़ें कही हैं प्रार्थना कीजिए, जाइए पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड कीजिए, भेंट दे सकते हैं अगर लाए हैं तो। थैंक यू। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने की बुद्धि, समझ, अनुग्रह, ज्ञान देने के लिए। ये भेंट जैसे हमने दी है, इसकी बड़ी हुई फसल हम तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इन भेंटों के ऊपर हम आशीषों का आह्वान करते हैं। इस पर हम बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज्य और सुसमाचार के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा हमारे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मचाइए, वचन काम करता है। थैंक यू।